मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तुम्हारा जीवन जो है इतना साधारण बना रखा है। ये लो 5 लाख रुपए, ये लो 20 लाख रुपए, ये लो 50 लाख रुपए, तुम बड़ी गाड़ी ले लेना, तुम अच्छे कपड़े ले लेना। भारत के परंपराओं से चुनी ये बहुत प्यारी कहानी है। एक बार एक गांव में एक बहुत बड़े सेठ थे जो अपने पुश्तों से, पुरानी पुश्तों से जो पैसा है गांव शहर के बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको लोन की तरह दिया करते थे, ब्याज पे दिया करते थे पैसा इस्तेमाल करने के लिए। तो पिताजी से बेटे ने सीखा। अब काफी साल से जो बेटे हैं वो भी यही लोन का काम करते थे और शहर में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ये पैसा दिया करते थे। लेकिन सेठ जो है अपने घर में बहुत साधारण जीवन जीते थे, अपने बच्चों को भी बहुत साधारण जीवन जीने की कला सिखाए थे, क्योंकि वही उन्होंने अपने पुश्तों से, अपने परंपरा से सीखा था। एक दिन ये सेठ जी को लगा कि क्या मैं शहर जाके एक बार मिल के आता हूं उन लोगों को जिनको मैंने पैसा दिया है, ताकि आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ फोन पे चर्चा हुई है, एक बार मैं मिल के भी आता हूं। तो सेठ जी ने सबको खबर करी कि मैं बड़े शहर आ रहा हूं आप सबसे मिलने के लिए। जैसे ही वो शहर पहुंचे, ट्रेन स्टेशन पे पहुंची, सारे ही बड़े शहर के जो नामी गिरामी लोग थे जिनके पास उनका पैसा था वो एसी के डब्बे के बाहर गुलदस्ता लेके खड़े थे। लेकिन सेठ जी अपने आदत के अनुसार एक नॉर्मल स्लीपर क्लास के डब्बे से बाहर निकले। जब बाहर आए तो देखा सारे जो ये शहर के बिजनेसमैन थे वो बड़ी बड़ी गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, पोर्शे, सारी गाड़ियां लेके आए थे उनको लेने के लिए, और उनको बिठा के एक 5 स्टार होटल में ले गए। उनके साथ बहुत अच्छा उनको खाना पीना करवाया, उनकी बहुत खातिरदारी की और शाम को फिर स्टेशन छोड़ दिया। गांव लौटते वक्त ट्रेन में सेठ जी ने सोचा, अरे मैं ही पैसा इन लोगों को देता हूं और मैं इतना साधारण जीवन जीता हूं, अपने बच्चों को इतना साधारण जीवन जीने के लिए कहता हूं, और ये मेरे पैसे से कितना बड़ा जीवन जी रहे हैं, कितना आलीशान जीवन जी रहे हैं, शायद से कुछ भूल हो रही है। तो वो घर जाते हैं, अपने बच्चों को, बेटी को, बहू को बुलाते हैं और बोलते हैं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तुम्हारा जीवन जो है इतना साधारण बना रखा है। ये लो 5 लाख रुपए, ये लो 20 लाख रुपए, ये लो 50 लाख रुपए, तुम बड़ी गाड़ी ले लेना, तुम अच्छे कपड़े ले लेना, वगैरह वगैरह। तो बच्चे बोलते हैं पिताजी को क्या हो गया, शायद से शहर में जाने से कोई उनको भूत प्रेत की आत्मा पकड़ ली है, कुछ दीवाने हो गए हैं, उनको पागल खाने ले जाना पड़ेगा। लेकिन गाँव में कहाँ ले जाए, उनको रात में कमरे में बंद कर देते हैं, कल सवेरे ले जाएंगे। वो कमरे में बैठ के रात को सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि मुझे बच्चों ने कमरे में बंद कर दिया, मैं तो वही करके आया जो मैंने शहर में देखा, वही अपने बच्चों को दे रहा हूं। तो उनके ध्यान में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और लक्ष्मी जी ने कहा कि बेटा मेरे 2 रूप है, एक रूप बेटी का और एक रूप बहू का। मैं तेरे घर में बेटी की तरह रहती हूँ और बेटी को हमेशा पर्दे के पीछे रखा जाता है, हमेशा संभाल के रखा जाता है, आगे उसको सामने, सब दुनिया के सामने ये नहीं बताया जाता कि हमारी बेटी ऐसी है वैसी है। और जहाँ आप शहर में गए वहाँ बिजनेसमैन के यहाँ मैं बहू की तरह हूँ, जहाँ आप बताते हैं कि देखो हमारी बहू कितनी सुशील है, कितनी अच्छी है, कितनी संस्कारी है, आप उसको सामने, सब दुनिया के सामने बताते हैं। तो मेरे 2 रूप है और तेरे रूप में घर में मैं हमेशा बेटी के रूप में रही हूँ। तो ये बहुत प्यारी कहानी है। काफी बार हम देख के दूसरे लोगों की जीवन की चकाचौंध को देख के हमारे जीवन के जो संस्कार है, जो हमें हमारे पूर्वजों ने संस्कार दिए हैं, उनको भूल जाते हैं। लक्ष्मी जी के जैसे 2 रूप होते हैं, बेटी और बहू का। काफी बार हम देखते हैं चकाचौंध की दुनिया से और हम भी वैसा ही खर्चा करने लगते हैं, हम भी वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। लेकिन हमको ये जरूर है सोचना कि हमारे संस्कारों को जो हमें दिया गया है उसके पीछे क्या कारण है, हम जीवन वैसा क्यों जीते हैं, और उसी के साथ जुड़ के आगे जनरेशंस तक हम कैसे वही संस्कार हमारे परिवार में बनाए रखें।